Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise number 7.1. The statement of first question is solve the following equations. तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशंस दी गई हैं हमने इन्हें सॉल्व करना है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं हमने उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में हमें जो इक्वेशन दी गई हैं वो लीनियर इक्वेशंस हैं इन वन वेरिएबल x। अब लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो वो थ्रू आउट वन हो, यानी पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी हमें वेरिएबल नज़र आएगा वहाँ उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और अगर उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा हो, जैसा कि x हो या y हो या z हो, लेकिन एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा हो, तो ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। अब अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन को देखें तो वो है 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1/6। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x, ठीक है, और x की जो पावर है यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि पूरी इक्वेशन में x की जो पावर है वो 1 है। तो लिहाजा ये एक लीनियर इक्वेशन है इन अ सिंगल वेरिएबल x। अब बात करते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इस किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इस इक्वेशन में अगर ब्रैकेट मौजूद है तो उसको ख़त्म करना होगा। उसके बाद हमने फ्रैक्शन यानी बटे को ख़त्म करना होगा, और उसके बाद हमने x वाली टर्म्स या कह लें कि वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पर और नॉन वेरिएबल टर्म्स यानी कि कांस्टेंट टर्म्स को या जिनके साथ कोई वेरिएबल अटैच ना हो उनको इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बाकी जो इसके अंदर चीज़ें होंगी वो हम तब देखेंगे जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ओके जी, तो हमारी इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ब्रैकेट जो है वो नहीं है, लिहाजा जो हमारा ब्रैकेट को ख़त्म करने वाला स्टेप है वो इसमें हम नहीं करेंगे। ब्रैकेट के बाद हमने फ्रैक्शन यानी बटे को ख़त्म करना होता है और बटा इसमें मौजूद है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बटे में यानी डिनोमिनेटर में 3 है, 2 है और 6 है। तो अब हमने क्या करना है, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप ओरली भी लिख सकते हैं, अगर आपको ओरली नहीं पता, ज़ुबानी नहीं याद, तो आप इस तरीके से एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम का जो प्रोसेस है वो भी फैक्टराइजेशन की तरह 2 से शुरू करना है। अगर कोई भी वैल्यू इनमें 2 पर डिवाइड ना हो रही हो फिर हमने आगे 3 पर या 5 पर या 7 पर ट्राई करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो 2 है और जो 6 है वो 2 पर डायरेक्ट कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, लिहाजा हम इसको 2 से शुरू करेंगे। तो इस 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 को अगर 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, लिहाजा हम 3 को डिवाइड नहीं करेंगे। और फिर 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने सिर्फ 3 बच गया, तो 3 को हम सिंपली 3 पर डिवाइड कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी। और जब यहाँ पर हर टर्म 1 1 1 हो जाएगी तो हम कहेंगे हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एलसीएम बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6। अगर हम यहाँ समझने के लिए सीखने के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। ओके जी, अब हमारा जो एलसीएम ऑफ 6 आ गया। अब हमने इस एलसीएम वाले 6 को इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ठीक है जी, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2/3x माइनस 6 इंटू 1/2x इज इक्वल टू 6 इंटू x प्लस 6 इंटू 1/6।
ये 3 इस 6 से जब कट होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2 जब इस 6 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये 6 जब इस 6 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 1x, 1x लिखने हैं सिर्फ x लिखने एक ही बात है, इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1। 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 1 इंटू 1 1। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट्स भी ख़त्म हो गई हैं और फ्रैक्शंस भी ख़त्म हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना होगा, जो हमारी x वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पर और जो x के बगैर वाली टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना होगा। फोर एक्स माइनस 3x, अब हम देखें तो ये जो 6x है ये इक्वल की राइट हैंड साइड पर पड़ा है, हमने इसको जब लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाना है तो ये जो प्लस का 6x है ये माइनस का 6x हो जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये 6x यहाँ पर प्लस का कैसे था, तो याद रखें जिस वैल्यू के साथ कोई भी साइन ना हो वो पॉजिटिव साइन ही कंसीडर किया जाता है। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि जो 6x है वो पहले प्लस का था। ओके जी, 4x माइनस 3x 1x, 1x माइनस 6x ये बन जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 1। अब जब हमने ये तमाम स्टेप्स परफॉर्म कर लिए तो आखिर पर हमारे पास इक्वल की दोनों साइड्स पर सिंगल सिंगल वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास इक्वल की दोनों साइड्स पर सिंगल सिंगल वैल्यू आ जाएगी फिर हमने चेक करना है कहीं हमारी वेरिएबल वाली साइड यानी x वाली साइड माइनस में तो नहीं है। अगर हमारी वेरिएबल वाली साइड माइनस में होगी यानी नेगेटिव होगी तो हमने उसका माइनस ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। एक तो हो गया ये मेथड। दूसरा ये होता है कि हम डायरेक्टली इस पूरी इक्वेशन के तमाम साइंस को अपोज कर दें, इससे भी जो हमारा मकसद है वो हासिल हो जाएगा। तो यहाँ हम यही शॉर्ट मेथड करेंगे कि अगर हमारी x वाली साइड नेगेटिव आ जाएगी तो हम पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। तो जो माइनस का 5x है वो 5x हो जाएगा। इक्वल को भी हमने चेंज किया है, लेकिन क्योंकि इक्वल दोनों साइड से एक जैसा ही होता है इसलिए इसमें जो चेंजिंग हम करते हैं वो हमें महसूस नहीं होगी। और ये 1 प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का। अब हमें यहाँ पर सिर्फ x चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो 5 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन को दोनों साइड्स पर 5 पर डिवाइड करेंगे। ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर -1/5 एज इट इज़ लिखा रहेगा। तो ये है इसका आंसर, ये है इसका सॉल्यूशन। तो अब हमने अपना सॉल्यूशन सेट बनाना है। सॉल्यूशन सेट की शॉर्ट फॉर्म होगी S.S और जो हमारी x की वैल्यू आई है, जो हमारा सॉल्यूशन आया है, जो हमारा आंसर आया है उसको हमने इस सेट के अंदर लिख देना है। तो अब हम इस सेट को कहेंगे सॉल्यूशन सेट और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है x माइनस 3/3 माइनस x माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल x। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं है इसलिए हमारा ये वाला स्टेप जो है वो नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप था वो ये था कि हमने फ्रैक्शन को रिमूव करना था। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास दो फ्रैक्शंस मौजूद हैं, एक ये फ्रैक्शन है और दूसरी ये फ्रैक्शन है। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में है 3 एंड 2, तो हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे जो कि 6 आ जाएगा और उस एलसीएम वाले 6 से हम इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 इंटू एक्स माइनस 3/3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2/2 इज इक्वल टू -6 इंटू 1। हमने यहाँ कोशिश ये करनी है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम जो साइन है उसको लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा।
इस 3 को इस 6 के साथ कट करें तो 2 आ जाएगा, इस 2 को इस 6 के साथ कट करें तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 1। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा। जब इस 2 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आएगा। अब इस माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x बनेगा। और जब माइनस 3 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा। यानी कि माइनस 3 को जब माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 6। अब यहाँ पर ये प्लस का 6 और माइनस का 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 6। 2x माइनस 3x ये हमारा माइनस x बनेगा, इज इक्वल टू माइनस 6 है। इधर भी सिंगल वैल्यू, इधर भी सिंगल वैल्यू। हमने चेक करना है कहीं हमारी x वाली टर्म माइनस में तो नहीं है। तो ये देखें जी, ये नेगेटिव है, माइनस में है। तो इसका माइनस ख़त्म करने के लिए हमने सारे साइंस अपोज करने होंगे। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो ये है इसका आंसर, ये है इसका सॉल्यूशन। अब हमने इस सॉल्यूशन को, इस आंसर को एक सेट के अंदर एनक्लोज कर देना है, यानी कि सेट के अंदर बंद कर देना है। तो वो जो सेट होगा जिसके अंदर हमने अपने आंसर को बंद करना है उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट। और यहाँ पर एक और चीज़ कि जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट के साथ हमने कोई आंसर वगैरह नहीं लिखना होता, क्योंकि जो सॉल्यूशन सेट है वो बजाते खुद एक आंसर है। थर्ड पार्ट की इक्वेशन हमारे सामने है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है इन सिंगल वेरिएबल x। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस 1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये 1/2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x/2 माइनस, जब 1/2 को इस 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/12 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6। अब इस 1/3 को जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और जब 1/3 को हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x/3 आ जाएगा। अब ज़रा इस मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने लगे हम तो उसमें क्या होगा कि देखें, ये 1/2 है और ये x है। अब इस x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। तो जब हम इसके डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर लेंगे तो इस ऊपर वाले 1 को ऊपर वाले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस नीचे वाले 2 को डिनोमिनेटर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स एक्स आ जाएगा और 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। यानी अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आए तो आपने जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा उनके डिनोमिनेटर में आप 1 लिख लें और फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ओके जी, इसकी ब्रैकेट खत्म होगी। अब हमने इसका बटा यानी फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो इसके डिनोमिनेटर में यानी कि बटे के नीचे 2 है, 12 है, 3 है और 6 है। यानी अब हमने 2, 3, 6 और 12 का एलसीएम लेना है। तो 2, 6, 3 और 12 का एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। इसलिए अब हम इन तमाम टर्म्स को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लीजिए, ये हमने तमाम अपनी टर्म्स को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 2 को जब 12 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 12 और 12 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इस 3 और 12 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा।
6 और 12 को कट करेंगे यहाँ पर 2 बनेगा, 6 और 12 को कट करेंगे यहाँ पर 2 बनेगा। अब इस 3 को चाहे तो आप इस 12 के साथ कैंसिल आउट कर लें या फिर ब्रैकेट के अंदर ही 3 और 3 को आपस में कैंसिल कर लें, तो मैं इनको आपस में अंदर ही यहाँ पर कट ऑफ कर देता हूँ। ये हो गया जी। अब 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, माइनस 12 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये 12x बन जाएगा। उसके बाद अब देखिए कि ब्रैकेट्स भी खत्म हो गई हैं और फ्रैक्शन भी रिमूव हो गई है। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। इसे हम कहते हैं सेपरेशन। तो यहाँ पर 6x रहेगा, इधर से माइनस 12x जब यहाँ पर आएगा तो ये प्लस का 12x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 2। ये -1 जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो +1 बनेगा, और ये जो +8 है जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। 6x प्लस 12x 18x, और 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 8 5। अब इधर भी सिंगल वैल्यू है, इधर भी सिंगल वैल्यू है। अब हमने ये देखना है कहीं हमारा x नेगेटिव तो नहीं है। तो इस पार्ट में हमारा x जो है नेगेटिव नहीं है, लिहाजा x का नेगेटिव ख़त्म करने के लिए हमें कोई भी साइन अपोज करना नहीं पड़ेगा। अब सिर्फ हमने इस 18 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो ये 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम इस इक्वेशन को दोनों साइड पर 18 पे डिवाइड करेंगे। ये 18 और 18 आपस में कट हो जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 5/18। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हमने इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना होगा। तो लीजिए ये बन गया हमारा सॉल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 4, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2/3 माइनस 6x। सबसे पहले हमने इसकी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगा, 2 को -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आ जाएगा, माइनस 6x। ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। ब्रैकेट के बाद अब हमने इसकी फ्रैक्शन को रिमूव करना है। तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 और 3 है, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, लिहाजा हमने तमाम टर्म्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये देख लें कि हमारी तमाम जो टर्म्स हैं हम उनको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हो गई जी लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन। ओके जी, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा। 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 रहेगा। -3 को 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18x हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स भी ख़त्म हो गई हैं, बटा भी ख़त्म हो गया है। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ रखना है और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ रखना है। तो ये हो जाएगा 3x, इधर से ये 6x जब यहाँ आएगा तो माइनस का 6x बनेगा, और ये माइनस का 18x जब इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ये प्लस का 18x हो जाएगा, इज इक्वल टू -4। और ये जो प्लस का 1 है जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, 3x प्लस 18x 21x, और 21x में से अगर हम 6x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 15x हो जाएगा। -4 -1 ये हमारा -5 बनेगा। दोनों वैल्यूज़ का साइन सेम है इसलिए हम इनको ऐड करेंगे और आंसर के साथ हम वो साइन लगाएंगे जो हमारा बड़ी वैल्यू के साथ होगा। अब आप देखें इस साइड पर भी सिंगल वैल्यू है, इस साइड पर भी सिंगल वैल्यू है। चेक ये करना है
कहीं हमारी x वाली साइड माइनस में तो नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी x वाली साइड माइनस में नहीं है, लिहाजा कोई भी साइन अपोज करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ हमने इस 15 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो इस 15 को ख़त्म करने के दो तरीके हैं, या तो इस 15 को यहाँ से दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया जाए, या दोनों साइड्स को 15 पर डिवाइड कर दिया जाए। तो पहले जो 3 पार्ट्स हैं उनमें मैंने डिवाइड वाला प्रोसेस किया था, इस पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। इस 15 को मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये वाला 15 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। जब मैं इसको इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करूँगा तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नहीं, डिवाइड नहीं होगा, बल्कि ये वहाँ जाकर डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जी ठीक हो गया। एंड x इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को आपस में अगर कैंसिल करें तो ये 5 1 ज़र 5 और ये 5 3 आर 15। तो हमारा आंसर बनेगा -1/3। इस आंसर को हमने सेट के अंदर बंद कर देना है और उस सेट का नाम क्या होगा, जी बिल्कुल सॉल्यूशन सेट होगा। पार्ट नंबर 5 इंटू एक्स माइनस 3/6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस x/9। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल x। तो सबसे पहले हमने इसकी ब्रैकेट को रिमूव करना है, या कह लें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। और ये काम करने के लिए हम इस 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 15/6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस x/9। अब हमने इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, और फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर्स में कौन कौन है, 6 और 9 है। अब हम 6 और 9 का अगर एलसीएम देखें तो ये कितना आ जाएगा, चलें चेक करते हैं जी कितना आता है। 2 पे डिवाइड करेंगे ये 3 बन जाएगा, 9 डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 पे डिवाइड करते हैं ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और फिर एक बार 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये 1 1 हो जाएगा। अब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 9 का एलसीएम आ गया है 18। अब हमने अपनी तमाम वैल्यूज़ को 18 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये लीजिए 18 इंटू 5x माइनस 15/6 माइनस 18 इंटू x is equal to 18 into 1 minus 18 into x/9। कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x बनेगा। 3 को -15 से करेंगे तो -45 आ जाएगा। ये हमारा -18x है, और ये 18 इंटू 1 18 रहेगा, -2 इंटू एक्स 2x। ब्रैकेट भी खत्म हो गई है, बटा भी खत्म हो गया है। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। 15x माइनस 18x, इस -2x को जब इस साइड पर लाएंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 एज इट इज़। ये जो -45 है जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस का 45 बनेगा। 15x प्लस 2x 17x, 17x माइनस 18x माइनस x और माइनस 1x। 18 प्लस 45 63 बनेगा। अब इधर भी सिंगल वैल्यू है, इधर भी सिंगल वैल्यू है, हमने देखना है कहीं हमारा x नेगेटिव तो नहीं है। जी हाँ, हमारा x नेगेटिव है। तो x का माइनस ख़त्म करने के लिए हमने सारी इक्वेशन के साइंस अपोज कर देने हैं या चेंज कर देने हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -63। तो यही हमारा आंसर है। इसको हम सेट के अंदर में क्लोज करेंगे और उस सेट को हम क्या कहेंगे, जी बिल्कुल उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 जो है ये पहले 5 पार्ट से डिफरेंट है। बेसिकली बात ये है कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं उनमें जो पहले 5 पार्ट्स हैं वो एक टाइप के हैं, और जो दूसरे 5 पार्ट्स हैं यानी कि पार्ट नंबर 6 to 10 ये दूसरी टाइप के हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इन इक्वेशन में आपको जो अपना वेरिएबल है
वो डिनोमिनेटर में भी नज़र आ रहा होगा। जबकि जो हमने पहले 5 पार्ट्स किए थे उनमें जो वेरिएबल था वो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में था, यानी बटे के ऊपर था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है जो x है वो बटे के ऊपर भी हो सकता है और बटे के नीचे भी हो सकता है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी डिनोमिनेटर में वेरिएबल रखने वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साइड पर जमा करेंगे, एक साइड पर उनको इकट्ठा कर लेंगे। अब जैसे कि इस टर्म में डिनोमिनेटर में x है और इस टर्म में भी डिनोमिनेटर में x है, तो हम इनको एक साइड पर अरेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा x ओवर 3x माइनस 6, और जब ये टर्म इस साइड पर आएगी तो ये भी प्लस हो जाएगी, तो 2x ओवर x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब हमने इसकी ब्रैकेट ख़त्म करनी है जो कि नहीं है, फिर हमने इसका बट्टा ख़त्म करना है जो कि मौजूद है। बटे में 3x माइनस 6 और x माइनस 2 है, इनका एलसीएम लेना है। अब इनका एलसीएम सिंपल नंबर्स की तरह तो होगा नहीं, तो इसलिए हमें इनका एलसीएम लेने से पहले इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि इनका एलसीएम जो है वो इजीली आ सके। तो चले अब इनको फैक्टराइज करते हैं। इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा और बाकी बच जाएगा x माइनस 2, और ये जो वैल्यू है इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अब हमने इसका और इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं और अनकॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो इनमें कॉमन क्या है, x माइनस 2, तो एलसीएम का एक हिस्सा तो हो जाएगा x माइनस 2। फिर अगर हम इनको दोबारा देखें तो इनमें अनकॉमन क्या है, 3, तो एलसीएम का जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो बन जाएगा 3। तो लिहाजा इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब हम इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और उस आंसर वाले 1 को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर x ही रहेगा। फिर हम ये वाला प्लस यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम इस एलसीएम को जब इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 3 बच जाएगा, और उस 3 को ऊपर वाले 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x बन जाएगा इज इक्वल टू 2। ओके, x प्लस 6x ये हमारा हो जाएगा 7x। अगर 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3x माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब इसकी फ्रैक्शन हमने दोबारा ख़त्म करनी है, तो इस 3x माइनस 6 को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, तो जब इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर ये न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 6। 7x इज इक्वल टू 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, और जब 2 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। अब हमने x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेनी है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ रहने देना है। तो 7x माइनस 6x x हो जाएगा, और इज इक्वल में है जी -12। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -12। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल या वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड की जाए। तो हमने इस x की वैल्यू फाइंड कर ली, लिहाजा हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। हमने इस सोल्यूशन को सेट में लिख देना है, और उस सेट को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सॉल्यूशन सेट। अब पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन एक चीज़ अभी इसमें पूछने और बताने वाली रह गई है, वो ये चीज़ है कि इस x इज़ नॉट इक्वल टू -2 का क्या यूज़ था। तो इस x इज़ नॉट इक्वल टू -2 का हमारे सॉल्यूशन के साथ तो किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, इससे हमारा कोई यूज़ भी नहीं है।
तो इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जब हमारा आंसर आएगा, अगर हमारे आंसर में ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि जो हमारा x है यानी कि जो हमारा आंसर है वो 2 नहीं हो सकता। एक तो इसकी ये रीज़न होगी, और दूसरा इसका जो यूज़ है वो आपको ये बताया जा रहा है कि जो x है वो 2 नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो, आप अपनी इस इक्वेशन में कहीं भी x की जगह अगर 2 पुट करते हो, अगर आप यहाँ x2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और इस तरह डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो जो फ्रैक्शन है वो इन्फिनिट हो जाती है, वो यानी कि मैथ की रेंज से आउट हो जाएगी। तो लिहाजा इसलिए हमें बताया गया था कि इस क्वेश्चन की, इस इक्वेशन की जो रकम है वो कुछ इस तरह से सेट की गई है कि उसमें हम x की वैल्यू 2 किसी भी सूरत में नहीं रख सकते। तो ये मतलब होता है जी इस प्रिकॉशन का। 7th पार्ट की इक्वेशन हमें दी गई है 2x ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10 इज इक्वल टू कॉमा x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2। इसका भी वही मतलब है जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है माइनस 5 ओवर 2 के इक्वल नहीं हो सकती। आप यहाँ पर x की जगह माइनस 5 ओवर 2 पुट करके चेक कर लें, आप यहाँ पर x की जगह माइनस 5 ओवर 2 पुट करके चेक कर लें तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, जो कि किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तो ये मतलब हो जाएगा, और दूसरा मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमारे आंसर में x की वैल्यू माइनस 5/2 आ जाती है तो हम उसको अपना आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी इसको। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो हमने पार्ट नंबर 6 में किया था। सबसे पहले हमने उन टर्म्स को जिनके डिनोमिनेटर में x आपको दिखाई दे रहा है उनको एक साइड पर अरेंज करना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10 है इसको हम इक्वल की लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे और वहां जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद अब हमने इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करना होता है, जबकि इसमें ब्रैकेट मौजूद नहीं है इसलिए ब्रैकेट को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने इसकी फ्रैक्शन यानी बटे को ख़त्म करना है, तो बटे के नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो 2x प्लस 5 और 4x प्लस 10 है, यानी कि वो अलजब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। तो उनका एलसीएम आम नंबर्स की तरह तो नहीं लिया जा सकता, लिहाजा उनका एलसीएम लेने के लिए पहले उनकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, जैसे हमने इसके लास्ट पार्ट में भी की थी। टू एक्स प्लस 5 जो है वैसे का वैसे रहेगा, प्लस 5 ओवर 4x प्लस 10 में से हम 2 कॉमन लेंगे, बाकी रह जाएगा 2x प्लस 5। अब इसका और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका और इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 5, क्योंकि जो 2 है वो अनकॉमन है और 2x प्लस 5 जो है वो कॉमन है। तो एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं और अनकॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं। अब हम इस एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 5 2x प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 बच जाएगा। इस 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार मैं ज़रा मल्टीप्लाई को एक स्टेप एक्स्ट्रा के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। उसके बाद ये एलसीएम सारा इस डिनोमिनेटर के साथ कट हो जाएगा और ऊपर रह जाएगा सिर्फ 5। तो या यूँ कह लें कि जब हम इस एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा और उस 1 को हम ऊपर वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 5 5 आ जाएगा। यहाँ पर हम 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2x 4x, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब यहाँ हम एक छोटी सी नई बात सीखेंगे, और वो बात यह है कि जब हमारे पास इक्वल के दोनों साइड्स पर एक एक फ्रैक्शन हो और इसके अलावा कुछ भी ना हो। एक बार फिर गौर से सुन लें, जब हमारे पास इक्वल के दोनों साइड्स पर सिर्फ एक एक फ्रैक्शन मौजूद हो और फ्रैक्शन के अलावा इस साइड पर भी कोई वैल्यू ना हो और इस साइड पर भी कोई वैल्यू ना हो, तो हम प्रोसीड करने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे कि इधर वाले डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
जी इस तरह, और इसे क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये कब करनी है वो मैंने आपको पहले 2 बार बता दी है। ओके जी, ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। 3 इंटू 4x 12x प्लस 15 इज 8x प्लस 20। अब हमने x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेनी है और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरी तरफ कर लेना है। ये जो सारे स्टेप्स हैं ये हमारे बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो हमने अपने पहले 5 क्वेश्चंस में किए थे, या कह लें पहले 5 पार्ट्स में जो किए थे, ये सारे स्टेप्स वही होंगे। ट्वेल्व एक्स माइनस 8x 4x, 12 माइनस 15 5। इधर भी सिंगल वैल्यू है, इधर भी सिंगल वैल्यू है। हमारा x जो है वो माइनस में नहीं है, इसलिए कोई भी साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ इस 4 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर ये डिवाइड कर देगा, और हमारा जो फाइनल आंसर है वो बनेगा x इज़ इक्वल टू 5/4। और इसी को हमने इनक्लोज कर देना है सोल्यूशन सेट में। तो लीजिए ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8 की इक्वेशन है जी 2x ओवर x माइनस 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 2/x माइनस 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। यानी इसमें अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये ख़त्म हो जाएगी, यानी इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अगर हमारा आंसर x इक्वल टू 1 आ गया तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके जी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि वो टर्म्स जिनके डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल मौजूद है उनको हमने एक साइड पर कर लेना है, और बाकी जो तमाम टर्म्स होंगी उनको हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो चलें शुरू करते हैं फिर इसको। तो 2x ओवर x माइनस 1, इस 2 ओवर x माइनस 1 को भी इक्वल की जब इस साइड पर लेकर आएंगे तो वहाँ पर ये प्लस का था और यहाँ आकर ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/6। ये प्लस का 1/3 जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो वहां जाकर माइनस का 1/3 हो जाएगा। इसका और इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम x माइनस 1 ही आ जाएगा। अब इस एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, उस 1 को ऊपर वाले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2x ही रहेगा। इसी तरह इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ हैं और अगर एक वैल्यू को उसी के साथ डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 आता है। जैसे कि 5 को 5 पे डिवाइड करें आंसर 1 आ जाएगा, 8 को 8 पे डिवाइड करें आंसर 1 आ जाएगा, x को x पे डिवाइड करें आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह x माइनस 1 को जब हम x माइनस 1 पर ही डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। उस 1 को हम ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/3। मैं इस 5/6 माइनस 1/3 को एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें प्रैक्टिस से पता चलती हैं, जब आप भी इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी मौजूद है x माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/3। ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी रह जाएगा 2 इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/3। और आप 5/6 माइनस 1/3 को सिंप्लीफाई करके देख लें तो ये 2 के इक्वल नहीं होगा, लिहाजा जो 2 है वो इस साइड के इक्वल नहीं है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट हो गई है ये फॉल्स हो गई है, या यूँ कह लें कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन इम्पॉसिबल हो गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन इम्पॉसिबल हो गया। तो याद रखें हम इस इक्वेशन को सोल्व करने जा रहे थे, यानी हमने इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पहुँचे तो जो x है वो सिरे से ही ख़त्म हो गया, यानी गायब हो गया। लिहाजा अब हम इसमें किसी भी तरह से x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, यानी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो इट मीन्स इसका जो सोल्यूशन है वो इम्पॉसिबल हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाए या जिनको हम सॉल्व ना कर सकें उन्हें कहा जाता है इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। क्या कहा जाता है? इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ,
तो ऐसी इक्वेशन जिनका सोल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाए या जिनको हम सॉल्व ना कर सकें उन्हें कहा जाता है इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। तो ये हमारी एक इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन थी। अब अगली बात ये है कि इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन का सोल्यूशन तो नहीं होता, क्या उसका सोल्यूशन सेट होता है या नहीं होता? तो इसका आंसर ये है कि जो इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं उनका सोल्यूशन तो नहीं होता, लेकिन उनका सोल्यूशन सेट लाजमन होता है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? तो इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस का जो सोल्यूशन सेट होता है वो हमेशा एक एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, और वैसे इस सिंबल का नाम है फाई। क्या नाम है इसका? फाई। ये ग्रीक लेटर है, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में एफ होता है वैसे ही ग्रीक लेटर्स में फाई होता है। तो फाई का मतलब है एम्प्टी सेट या नल सेट। तो ये कंप्लीट हो गया जी हमारा पार्ट नंबर 8। ओके जी, पार्ट नंबर 9 की हम इक्वेशन लिखेंगे जो कि है 2/x² - 1 over x plus 1 is equal to 1 over x plus 1 and x is not equal to plus minus 1। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x है उनको एक तरफ कर लेना है। अब अगर हम इसको सरसरी देखें तो हमें लगता है कि तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में x है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इस और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x है, जबकि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर है। तो हमने उनको इकट्ठा करना है जिनके डिनोमिनेटर में x होगा। तो लिहाजा हम इस फ्रैक्शन को इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे और सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन लिखें। 2/x² - 1 इज इक्वल टू ये वाला 1/x + 1। अब हम इसको लिखेंगे, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया जी। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपके पास 1/x + 1 प्लस 1/x + 1 यानी कि 2 बार 1/x + 1 आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2/x + 1। ये हो गया मामला। अब आप देखें कि इक्वल के दोनों साइड पर आपके पास एक एक फ्रैक्शन आ गई है, तो इसको प्रोसीड कैसे करेंगे? हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी कैन राइट 2 × x + 1 इज इक्वल टू 2 × x² - 1। ये 2 और ये 2 आपस में कट हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा x + 1 इज इक्वल टू x² - 1। अब यहाँ से अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो उसका तरीका ये होगा कि हम इस x + 1 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, और x² - 1 का फार्मूला शायद आपने चैप्टर नंबर 4 वगैरह में पढ़ रखा हो। तो x² - 1 जो है वो इक्वल होता है x + 1 into x - 1। अब यहाँ पर ये x + 1 और ये x + 1 सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस x + 1 को इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा x + 1 over x + 1 इज इक्वल टू x - 1। अब देखें बटे के ऊपर और नीचे वैल्यू सेम है, लिहाजा ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। अगर बटे के ऊपर और बटे के नीचे सेम टू सेम वैल्यूज कट हों तो इसका आंसर 1 आता है, जैसा कि 5/5 इक्वल टू 1, 8/8 इक्वल टू 1, 100/100 इक्वल टू 1। यानी कि बटे के ऊपर और बटे के नीचे जब वैल्यूज बिल्कुल सेम हो जाएं तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं और आंसर 1 आ जाता है। अब हमने इस -1 को जब इस साइड पर शिफ्ट करना है तो ये वहाँ जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू x, यानी कि x का आंसर आ गया 2। तो बस ठीक है, इसको सेट के अंदर लिखें, वो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा, काम ख़त्म। पार्ट नंबर 10 की इक्वेशन आपके सामने है, तो इसमें
इस टर्म के डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल मौजूद है और इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद है, लिहाजा हमने इसको और इसको एक साइड पर इकट्ठा करना है। तो 2/3x + 6, ये माइनस यहाँ जाकर प्लस बन जाएगा, और 1/2x + 4 = 1/6। अब हमने इसका और इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के लिए पहले इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 3x + 6 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी 3 × x + 2, यानी कि 3 कॉमन आ जाएगा। और इसी तरह 2x + 4 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 × x + 2 और = 1/6। अब इसका और इसका एलसीएम जब लेंगे तो उसमें जो अनकॉमन फैक्टर्स होंगे वो 3 और 2 रहेंगे, जबकि कॉमन फैक्टर में x + 2 आ जाएगा। देखें, x + 2 और x + 2 दोनों में है, लिहाजा वो कॉमन फैक्टर बन जाएगा। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वो अनकॉमन फैक्टर। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए वो अनकॉमन फैक्टर। अब इस एलसीएम को जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो इसका 3 and x + 2 इस 3 और x + 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा। उसको हम ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस मरतबा 2 and x + 2 इस 2 and x + 2 से कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ 3 बच जाएगा, और वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, = 1/6। 2 × 2 4 हो जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 × 2 6 × x + 2 = 1/6। 4 + 3 7। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वल के दोनों तरफ सिर्फ एक फ्रैक्शन है और कोई भी वैल्यू नहीं है, लिहाजा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 × 7 = और ये सारा डिनोमिनेटर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में 1 को ना भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा बन जाएगा 42 = 6x + 12। अब हमने x वाली वैल्यूज़ एक तरफ करनी है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर देना है। ये प्लस का 12 है, जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, = 6x वैसे का वैसे। 42 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, = 6x आ गया। अब हम देख सकते हैं कि इक्वल के दोनों साइड पर एक एक वैल्यू यानी कि सिंगल वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने एक बार देखना है कहीं हमारी x वाली टर्म माइनस में तो नहीं है। जी, यहाँ पर हमने देखा x वाली टर्म माइनस में नहीं है, लिहाजा हमें कोई भी साइन अपोज करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस चीज़ की कि अब हमने x के साथ से इस 6 को रिमूव करना है। तो यहाँ पर ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पर भेजेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि दूसरी साइड को जाकर ये डिवाइड कर देगा। तो हम लिख सकते हैं 30/6 = x। इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा, लिहाजा x का आंसर 5 आ गया, x की वैल्यू 5 आ गई, और यही हमारी इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। इसको हम सेट के अंदर बंद कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा सोल्यूशन सेट। तो लिहाजा इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो होगा 5। तो ये था जी हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उसके टोटल 10 पार्ट्स थे, जिनमें से पहले जो 5 हैं वो एक जैसे हैं और 6 से लेकर जो 10 हैं वो एक जैसे हैं। इन तमाम क्वेश्चन में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं।